महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकला। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछ न बसे। बोलिए प्रेम से जय। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग में पधारे पवित्रात्माओं, आप लोग बार बार सुन चुके हैं कि आज ध्यानाभ्यास का अंतिम समारोह है। एक विषय तो ध्यान है और श्री रामचरितमानस से आपने भक्ति पर पाठ सुना। संतों का ज्ञान अमृत है और जो संतों के ज्ञान में अपने तन मन को लगाता है उसका बड़ा कल्याण होता है। संतों के शरण को छोड़कर कहीं शांति नहीं है। अगर अपना परम कल्याण करना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, तो संतों के वाणियों को सुन समझ कर कीजिए। संतों के वाणी में हम लोगों के लिए पूरा पूरा उपदेश भरा हुआ है। उनके जीवन चरित्र से, उनके उपदेश से हम लोगों को लाभ होता है। भक्ति क्या है? संतों ने कहा कि दुखों से छूटने का उपाय है, निशानी मुक्ति की, मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। जहाँ आपको कोई मदद करने वाला नहीं है वहाँ भक्ति आपको मदद करेगी। अगर आप भक्ति ठीक से करेंगे तब। किन्हीं भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़िए, आपको यह मिल जाए। जनाबाई का जन्म हुआ, जिस तरह आप मीराबाई को जानते हैं, माँ सबरी को जानते हैं, उसी तरह से जनाबाई एक भक्तिन हुई हैं इस धरती पर। जनाबाई का जन्म हुआ, 4 साल में उनकी माँ मर गई। उनके पिता पालने लग गए। गरीब थे, कुछ काम करके लाते थे, पुत्री का पालन पोषण करते थे। लेकिन नामदेव जी महाराज उस समय इस धरती पर मौजूद थे। उनके पिता सत्संग में नामदेव जी महाराज के यहाँ जाया करते थे, तो जनाबाई भी साथ में चली जाती थी। ये तो इधर सत्संग करते थे उनके पिता, जनाबाई बच्ची थी। नामदेव जी महाराज के घर के बच्चे लोगों के साथ वो खेलने लग जाती थी। जब कभी भी ये जाते थे तो वे उन्हीं के घर में रह जाती थी। होते होते उनका मन बहुत लगने लग गया, वहीं रहने लग गए। तो कभी कभी उनके पिता उनके यहाँ छोड़ देते थे। 7 या 8 वर्ष की जनाबाई हुई, उनके पिता का भी शरीर छूट गया। अब जनाबाई नामदेव जी महाराज के घर में 14 परिवार थे, 15वां में ये बच्ची हो गई। उन्हीं के यहाँ घर के तमाम कामों को वह करती थी और उन्हीं के परिवार में परिवार बनकर रहती थी। नामदेव जी महाराज के घर के सामने में भगवान विट्ठल का एक मंदिर था। समय समय पर जनाबाई मंदिर में चली जाती थी, भक्ति में रत हो जाती थी। कभी कभी बिचारी को
दिन में समय नहीं मिल पाता था तो रात में चली जाती थी, वहीं जाकर भजन ध्यान करती थी। लोग देखते थे कि बेचारी टूअर है, मैं भी मर गई है, पिता भी नहीं है, इनके घर में ही रहती है। कोई कुछ नहीं, सब मानते थे और रहती थी। होते होते कुछ बड़ी हो गई। उस मंदिर में एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति आए, बहुत कीमती हार भगवान को चढ़ा दिया। बहुत कीमत का हार था। पुजारी बड़ा खुश हुआ क्योंकि बहुत कीमत का हार था। सारे लोगों ने देखा कि अमुक बाबू ने चढ़ाया है। सब लोगों को प्रसन्नता हुई कि भगवान के गले में बहुत शोभा पाता था। रोशनी जलने से उससे रोशनी निकलती थी। बहुत अच्छा हार था। लेकिन होते होते कुछ दिनों के बाद भगवान के गले से वह हार चोरी हो गई। अब पता लगाने लग गए लोग कि किसने लिया, किसने लिया। कोई नहीं कहे। जनाबाई से पूछा गया, कहा नहीं मैं नहीं लिया। पुजारी ने पूछा, कहा नहीं मैं नहीं लिया। लोगों ने पूछा, ली ही नहीं थी, बोला नहीं लिया। लेकिन पुजारी के मन में ये बात बैठ गया कि इसके अलावा इसको कोई नहीं ले सकता, यही लिए। कुछ लोगों को उसने मिला लिया कि और कोई नहीं, रात में भी आती है, दिन में भी आती है, जब होता है तब चली आती है, यही ले गई है। उस समय था कि राजा लोग होते थे, कोई भी निर्णय राजा के यहाँ होता था। जनाबाई का शिकायत राजा के पास पुजारी ने कर दिया कि भगवान के गले का ही बेशकीमती हार इसने चोरी कर ली। जब राज दरबार में इसकी बुलाहट हुई तो बहुत से लोग साथ में गए। इसके साथ कौन जाता? जब सबके बीच में पूछा, नहीं ली थी, बोली नहीं ली हूँ। राजा को तकलीफ हो गया। राजा ने आदेश कर दिया कि इसको सूली की सजा दे दो। वो जमाना था फांसी और सूली दोनों चलता था। अब धरती पर फांसी की सजा रह गई है, सूली कहीं नहीं होता है। नोकीला लोहा का होता था, उस पर बैठा दिया जाता था, गुदा मार्ग से वह प्रवेश करता था, छाती मस्तक होकर निकल जाता था। अब सूली की सजा कहीं नहीं है, लेकिन फांसी की सजा अपने भारत में भी है। जब सूली की सजा सुना दी गई, अमुक तिथि को अमुक स्थान पर इसको सूली दी जाएगी, तो भक्त मंडली में हाहाकार मच गया। जितने भक्त थे सबके मन में हाहाकार मच गया। ये बेचारी का धरती पर कोई नहीं है, ले गया कौन, फंस गई ये, अब जान चला जाए। आज सूली है जनाबाई, भक्तों की भीड़ उमड़ी। जब भक्तों की भीड़ उमड़ी, सारे लोग वहां उपस्थित थे। अब सूली की आज्ञा हो गई। आया जल्लाद और कहा चलो। जनाबाई ने कहा कि जरा सा तुम रुक जाओ, मैं चलती हूँ। जनाबाई ने आंखें बंद कर ली और बोली कि मालिक, मेरी जान चली जाएगी, इसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु मेरी जान तो जाएगी जाएगी, तुम्हारे माथे पर चोरी की कलंक रह जाएगी। इसलिए प्रभु ये हमको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए यहाँ तो आपके सिवा प्रभु कोई नहीं है। अब आपकी जो मौज हो प्रभु ऐसा करो। प्रार्थना में व भक्ति में रत आंखें बंद है। जल्लाद ने दोहरा दिया कि समय हो गया चलो। जैसे बोला कि समय हो गया चलो कि जनाबाई ने आंखें खोली और अपने दोनों दृष्टि को सूली पर पहुंचाई।
जैसे दोनों दृष्टि सूली पर उसकी जमा हुए कि मोम की तरह सूली गल करके नीचे गिर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने भक्त मंडली वहां थे गोदी में लेकर जय जयकार कर दिया और जनाबाई का नाम भक्त मंडली में सबसे ऊंचा हो गया। जहां आपका कोई सहायता करने वाला नहीं है वहां भक्ति आपकी सहायता करेगी। निशानी मुक्ति की, झूठ मत बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशाओं का सेवन मत कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए, मालिक पर न्यौछावर होकर के जप कीजिए और ध्यान कीजिए। यही संत मत। बहुत लंबी चौड़ी कोई प्रवचन नहीं। जो पापों से बच बच करके अभ्यास करता है उसमें शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाता है, वो जो चाहता है हो जाता है। लाई चारि फल अछत तनु, भक्तों को 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। रामायण जिसे पाठ हुआ है, क्या सुने आप? सुनाने वाला कौन है? शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं, सनकादिक हैं, नारद जी हैं। ये ब्रह्मज्ञानी लोग हैं। हमरा ऐसा दुपसिया बाबा जी नहीं है। ये लोग हैं सुनाने वाले। शिव, अज, सुख, सनकादिक, नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा, करिय राम पद पंकज नेहा। कागभूषुंडी जी पहुँचे हुए संत हैं, सब दुखों से छुटे हुए हैं। गरुड़ जी दुख में पड़े हुए हैं। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। वो प्रेम करने के लिए कहते हैं शिव जी। ब्रह्मा जी भी प्रेम करने के लिए कहते हैं। सुखदेव, सनक सनंदन, सनत कुमार, नारद जी सब क्या कहा सुने कि नहीं? सब कर मत अर्थात विचार। खगनायक क्या है? पक्षीराज गरुड़ सुनो, करिए राम पद, भगवान के चरणों में प्रेम कीजिए। हम लोग तो प्रेम करवे करते हैं। एक कुछ आदमी है जो कहिएगा प्रेम न करते हैं। पत्नी से प्रेम करते हैं, पति से, बेटा से प्रेम करते हैं, धन से। जहाँ प्रेम करना चाहिए उधर नहीं करके उधर तोड़ के जो इधर प्रेम करते इसलिए दुखी। उधर से प्रेम को तोड़ दीजिए और इधर जोड़ दीजिए तो आपके जीवन में असंभव काम संभव हो जाएगा। ताकत है भक्ति में, ताकत है भक्ति में, ताकत है। असंभव काम आपके लिए संभव हो जाएगा। क्या कहा सुने आप? कहा कि कमट पीठ जाम है बरुबारा, कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, बंध्या सुध बर का हुई मारा। सुन चुके हैं। कछुआ आप लोग देखे हैं, अवश्य देखे होंगे। आपके माथे में जैसे चूल है कछुआ के पीठ पर होता है ना? हाँ कहिए। वो कह रहा है कमठ पीठ जाम है बरुबारा। अगर कोई कह दे कि जैसे तुम्हारे माथे में चूल है कछुआ के पीठ पर मैं देखा हूँ, सत्य है ना? ऐ कह रहे हैं कि यदि कोई कहे तो भगवान शंकर, ब्रह्मा, ये लोग कह रहे हैं कमठ पीठ जाम है बरुबारा। अगर कोई कह दे कछुआ के पीठ पर आपके माथे जैसे चूल है, कह दीजिए हो सकता है। बंध्या सुत बर काहे मारा। बांझ किस माँ बहन को कहते हैं? जिसको खाली लड़की हो? नहीं ना, जिसको संतान हो ही नहीं, बांझ का कलंक उसके माथे पर है। लेकिन कहने वाला कैसा सब है? कह क्या रहा है? अगर कोई कह दे कि फलाने बांझ की बेटा ने फलाना बाबू को मर्डर कर दिया, मार दिया, तो 3 काल है, भूत, भविष्य, वर्तमान।
कोनो काल में साँच होगा कि नहीं? हाँ बोलिए। कहेगा नहीं। तो कहने वाला जो कह रहा है कि यदि कोई कह दे कि फलाने बांझ की बेटा ने फलना बाबू का मर्डर कर दिया, तो कह दीजिए हो सकता है। कितना असंभव बात है। यही कहते हैं कि हो सकता है, संभव हो सकता है। कमट पीठ जाम है बरवारा, बंध्या सुख बर काहे मारा। फिर कहा फूल है नव बर बहुबुद फूला। फूल कैसे आप उगाते हैं? तो जमीन में बीज रोपते या डाल, तब फिर आगे बढ़ के कली होते तो फूल खिलता आधार पर। निराधार आकाश में फूल खिलेगा? कहने वाला कह रहा है अगर कोई कह दे आकाश में रंग बिरंग का चमेली देखा हूं गुलाब, साँच होगा ना? जो पढ़ा गया वही मैं समझा रहा हूं, पाठ वही है, वही विषय है। कहने वाले सब एक पर एक सब है। फूल नहीं नभ बर बहुविधि फूला। अगर कोई कह दे कि रंग बिरंग का आकाश में हम गुलाब देखे हैं, चमेली जूही देखे हैं, कह दीजिए हाँ हो सकता है। फूल है नभ बर बहुविधि फूला। लेकिन सुन लीजिए, जीव न लह सुख, खूब बढ़िया से सुनिए, जीव न लह सुख हाँ हरि प्रतिफल। भगवान से प्रेम नहीं करके दुनिया से प्रेम कीजिएगा, उतना असंभव बात संभव हो सकता है, लेकिन आपका दुख दूर नहीं हो सकता है। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है। श्रुति चारों वेद, वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? एक जमाना था कागज स्याही का आविष्कार नहीं हुआ था, न कागज था न स्याही थी। तो गुरु लोग सुनाते थे, शिष्य लोग सुनते थे, सुन करके याद कर लेते थे। तो जिस तरह से अभी आप टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, सब बोलता है ना, उस समय के ब्रह्मचर्य इतना अच्छा रहता था शिष्यों का, गुरुओं का, कि जितना गुरु सुनाते थे सब याद कर लेते थे। शिष्य के माथे में टेप रिकॉर्डर हो जाता था, सुन करके याद रखते थे और लोगों को सुनाते थे। इसलिए वेद का पहला नाम है श्रुति। अब लोगों का मस्तिष्क इतना कमजोर हो गया, तो टेप रिकॉर्डर बना दिया, उसी में टेप करके सुनो, इसमें तब भूसा भर गया है। ब्रह्मचर्यहीन से मस्तिष्क कमजोर होता है। वो जमाना था, कहने वाले सब ऐसे। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाँ है? चारों वेद, 18 पुराण और धरती पर के जितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं सब ग्रंथ कहाँ है? क्या? रघुपति भगति विनाशति, भक्ति कीजिए तो गाछी में सुता लपेटिए, ठीक है ना? अब बकरा ले जाकर काली में थान में चढ़ा करके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति उपासनसा नमस्तस्य 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 नमो नमः। खाली संस्कृति में बोलेगा, अपने भी मुर्दा खाएगा, चेला को कहेगा ले जाओ मुर्दा सिझा के खाना। ये भक्ति से हो जाएगा ना? हाँ बोलो। हिमते अनल प्रकट बर होए। हिम कहते हैं बर्फ को। बांस में बांस को रगड़िए, आग निकल जाएगा। लोहे में लोहे को ठोकिए, चिंगारी निकलेगी। पत्थर में पत्थर को मारिए, चिंगारी निकलेगा। लेकिन बर्फ में बर्फ को रगड़िए, धिधोरा होगा ना? हाँ कहिए। कहने वाला कह रहा है, मैं पहले पढ़वा के सुनवा दिया। गुरु महाराज बड़ा दया के सागर थे, सिखा के बेटा अपना कुछ मत कहना, संतों के वाणी को पढ़ दो या पढ़वा दो, उसको समझो करो, शांति मिलेगी। जो पीछे पीछे चलेगा सबको शांति मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हिमते अनल प्रगट बर होई। हिम न बर्फ, अनल न अग्नि। पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं, व्याख्या की आवश्यकता नहीं भी पढ़े लिखे हैं। संतवाणी बड़ी सरल होती है। गुरु महाराज जी ऐसे महापुरुष
इतने सरल भाषा में बोलते थे कि विद्वान लोग तो समझ जाते थे, अनपढ़ से अनपढ़ लोग समझ जाते थे। गुरु महाराज जी का प्रवचन अभी भी है, पढ़ के देखिए। संशय लिखते थे, एक एक बात लिखते थे। जब शांति संदेश में छपता था तो गुरु महाराज जी की आज्ञा थी कि पहले हमको पढ़ के सुना दीजिए तब छपाइए। तो लिख करके संशय पढ़ के गुरु महाराज जी को सुना देते थे, तब शांति संदेश में छपती थी। एक बार संशय सुना रहे थे कि बीच में गुरु महाराज जी का रुक जाइए, संशय रुक गए, कहा कि इस शब्द तो मैंने बोला हूं। कितना कमांड था गुरु महाराज जी को। हम जितना वक्ता है किसी को पूछ लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा सब वक्ता का। एक का मैंने कहा था, सब में हम भी हैं कि नहीं है, क्या बोले होशवास भी नहीं रहता है। घर जाके पूछ दीजिए कि बाबा जी क्या क्या बोले, तो हम लोग नहीं जो सुना देंगे। लेकिन गुरु महाराज को कितना कमांड था। गुरु महाराज ने कहा महावीर जी सरकार ये तो मैंने बोला हूँ। संसेवा ने कहा हजूर बिल्कुल देहाती शब्द है, यह जो शब्द है हजूर बिल्कुल देहाती शब्द है, इसीलिए हम इसको हटा करके इस शब्द जोड़ दिए हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि संसेवी जी सरकार हमारा जन्म कहाँ हुआ है, देहाते में ना, हम देहाती हैं, हम जो बोले वही लिख दीजिए, काट दीजिए। रे सतगुरु महाराज की जय। उसी दिन गुरु महाराज जी उसी दिन संशय शपथ खा लिए। गुरु महाराज जी के प्रवचन में एक शब्द क्या कोई एक अक्षर भी उलट पुलट नहीं करते थे, लोग समझ जाए। हिमते अनल प्रगट वर होए विमुख राम सुख पावन को। संपूर्ण पाठ के अंत में आपने क्या सुना, वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव दरिए, यह सिद्धांत है। इसी दोहे का थोड़ा सा सुन लीजिए, आरती करवा देता हूँ। सारे पाठ का सार इसी दोहा में क्या कहा सुने, वारी मथे घृत होय बरु। वारी कहते हैं पानी को, पानी को मतने से घी होगा ना हो कहिए, लेकिन कहने वाले शिव जी ब्रह्मा जी झूठे बोल रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वारी मथे घृत होए बरु। अगर कोई कह दे कि पानी को मत हम घी निकाल लिए हैं, कहिए हो सकता है। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को। हमारे बहुत से सत्संगी थे जो तेली लोग थे, गुरु महाराज जी माथे में पीला सरसों का तेल लगाते थे। तो हमारे बहुत सत्संगी लोग जो किसान थे पीला सरसों उपजा के पहुंचा देते थे, उसको हम लोग खूब बढ़िया से धोते थे, धो के सुखाते थे, तेली लोगों को देते थे। जो सत्संगी था कोलों को खूब सुंदर से धो करके पेर करके तेल पहुंचा देते थे। उस तेल को हम लोग छत पर 7 दिन सुखाते थे। क्यों? तो तेल पेरने के समय में जल का छींटा दिया जाता है, इसीलिए वो तेल तो बड़ा पवित्र है, लेकिन जल का छींटा है, अगर उसको आप धूप में सुखा लीजिए तो शरीर के लिए उससे बढ़िया कोई तेल नहीं होता है। इसलिए माँ बहनें पहले बच्चों को वही तेल लगाती थी। ये जो आप तेल लगाते हैं, अब डॉक्टर मना कर देता इसमें केमिकल है, बच्चा को फफोला हो जाएगा। तो उस समय में हमारे सत्संगी लोग तेली थे, अभी भी हमारे सत्संगी तेली है, लेकिन कोल्हू कहीं नहीं है। आपके गांव में है कहीं कोल्हू? जितना देहात से देहात में जाता हूँ तो कोल्हू नहीं है। कोल्हू था, बैल रखता था, तेल निकाल लेता था। अब स्पेलर हो गया है, ठीक है, तो स्पेलर में 2 बोरिया बालू देने तेल निकलेगा ना, हाँ कहिए। सिकता ते बरु तेल। अगर कोई कह दे कि बालू को पेर कर हम तेल निकाल लिए हैं, कहिए हाँ हो सकता है, लेकिन याद रख लीजिए, भुलाइएगा नहीं, बिनु हरि भजन न भक्तरिये, यह सिद्धांत है। इसीलिए ये हरि भक्ति कैसी होगी, जो ध्यानाभ्यास का शिविर में बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की परिविधारी। पहले एक नाम का जप कीजिए, सब नाम छूट जाएगा, रूप आ जाएगा। रूप पर मन को लगाइए, रूप आ जाए, रूप को छोड़ दीजिए। रूप बिंदु से बना है।
बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है, लंबाई चौड़ाई गहराई नहीं है, उसको बिंदु कहते हैं। दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है, दायां और बायां, चंद्रमा सूर्य तक हम लोग देखते हैं, रेखा उसको कहते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई नहीं हो। ऐसा रेखा कोई खींच नहीं सकता है। लेकिन संतों के शरण में जाइए, गुरु माँ जी से गुरु मिल गए, तारा तक हम लोग देख रहे हैं, तो रेखा खींची गई, आपको मैं देख रहा हूँ, आप भी हमको देख रहे हैं, आपके चेहरे तक मेरी आंख का रेखा गई, लेकिन चौड़ाई कुछ नहीं है। इसी रेखा को अंदर में जोड़ना कैसे और कहाँ? गुरुगम में है। मुक्ति का जो रास्ता है गुरु के हाथ में है। और एक पुतमत सवय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे। समंका स्त्रोग्रीवं धारण अचलन निस्त्र संप्रक्षणास का ग्रंथ सदसच्चानवलोकन। 10 दिशाओं को छोड़कर देखो, कहाँ देखो? 18 अध्याय गीता पे पढ़ ले, ध्यान नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। 7 कांड रामायण को याद कर ले, जब तक गुरु के शरण में जाएगा ये भक्ति नहीं सीख सकेगा। इसीलिए जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, बिंदु ध्यान समझते हैं, बिंदु पीठ विनिर्भेद नादलिंग उपस्थित, अंधकार समाप्त हो जाएगा, प्रकाश आप चले जाएंगे, वहाँ नाद मिलेगी। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकाय हो कहने पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। जिस तरह से चुंबक लोहे को खींच लेता, ठीक उसी तरह से जब आप अंदर में नादान संधान करेंगे, जो भी भक्त हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, जो मानस जप करते हैं, अगर मानस जप बन जाए तो मानस ध्यान में ज़्यादा समय दीजिए। यदि मानस ध्यान हो गया है, चलते फिरते कीजिए, बिंदु ध्यान बैठ करके कीजिए। यदि गुरु कृपा से छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उबत उदय हो रहे, अगर बिजली की छटक, तारा, चंद्रमा आदि देखते हो तो देरी मत कीजिए, तुरंत नादानुसंधान ले लीजिए। प्रकाश पर चलना कठिन है, सब पर चलना सरल है। इसलिए जो भी भक्त हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, अगर अंदर में ज्योति की अनुभूति हो जाए तो तुरंत नादानुसंधान लेना चाहिए। अगर अंधकार मंडल में सब सुनेंगे तो अंधकारे में रह जाएंगे, अब प्रकाश पाके जो सुनेंगे तो ऊपर का सुनेंगे। प्रति एक पैर चढ़ी जाए के निजना खोजना, 5 बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की के पास में कहाँ पहुँच खोजना। अब भव नहीं है, भव करिए। ये 5 भव, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन को टपने का बिंदु और नाद सहारा है। जो बिंदु नाद के सहारा चलते हैं, भव करिए। भक्ति भक्त भगवंत एक हो जाता है, ज्ञाता ज्ञ ज्ञान एक हो जाता है, ध्याता ध्य ध्यान एक हो जाता है। इसका प्रचार गुरु माँ जी जीवन भर किए। मनिहारी में ध्यानाभ्यास 1 महीने का था, ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर ध्यानाभ्यास 1 महीना था, आज अंतिम समारोह है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ घनश्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज अंतिम समारोह है। इसी तरह से मनिहारी के ध्यानाभ्यास नारायण प्रसाद अग्रवाल जी करवाए थे, वो भी बेचारे संसार में नहीं हैं। जब गुरु महाराज जी अंतिम दिन आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए तो मौज हो गया गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी बोलने लग गए। सौभाग्य था उनके साथ में रहने से सुनने का, देखने का मौका मिला। यहाँ हमको आप लोग बुलाए हैं, मैं आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जिसके चरणों में मैं जीवन बिताया हूँ, उनसे प्रार्थना करने का हक रखता हूँ, अधिकार है। सुनिए मेरी बात। गुरु महाराज जी आ गए मौज में का, जिन्होंने 1 महीना ध्यानाभ्यास किया है यहाँ, जो 15 दिन भी किया है, आ गए मौज में का, जिन्होंने 7 दिन तक किया है। होते होते गुरु महाराज जी ने कहा कि जो 1 दिन भी ध्यानाभ्यास किए हैं यहाँ आकर के, मुंह से गुरु महाराज जी इतने उदार हो गए, भावुक हो गए। गुरु महाराज जी ने कहा, आज के सत्संग में जितने लोग हो, सबके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये भक्ति का संस्कार आप लोगों को कभी नीचे गिरने नहीं देगा। सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन लिखा हुआ है, संसेवा लिखते थे, छपा हुआ है। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जिन भी साधकों ने
ये ध्यान किया है। और मालिक आप बोल के गए थे आज के सत्संग में, इसलिए आज अंतिम समारोह है। आज के सत्संग में हमारे जितने सत्संगी हैं, तो मैं गुरु माँ से वही प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों का भक्ति का संस्कार किसी जन्म में नहीं गिरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत अधिक घनश्याम बाबा को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतना व्यवस्था की है और जिसने इसमें धन लगाया है, लगा रहा है, लगाएगा। गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि 10 गुना बढ़ेगा, इसी जन्म में मिलेगा। ये भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़े हैं। सत्संग सेवा और साधु सेवा में जो धन लगाएगा 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा। आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी, ये आशीर्वाद है। तन की सार्थकता इसी में है और मन लगा कर कीजिए। तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके ध्यान और सत्संग कीजिए, जीवन सफल होगा। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम। एक बार मेरे मन के लिए कहिए श्री महाराज की जय। आप जानिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजु मन सात भज मन सात गुरु सात गुरु सात गुरु दे। भज मन गुरु
भजमन श्वेत मिटावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु जी भजमन सिंह ब्रह्मांड के वेद बतावन ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु की भजमन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु जी भजमन गुरु सेवा सत्संग ध्यान गुरु सेवा सत्संग ध्यान आपनी से धन सतगुरु जी भजन पापनि से धन सतगुरु जी भजन सतगुरु जी भजन सूरत संग सूरत सात मरग नर सावन संकट तारण सतगुरु जी भजमन संकट तारण सतगुरु जी भजमन सतगुरु ज्ञान विराग विवेक के दाता भजन सतगुरु जी सतगुरु जी भजन अभिरल भारती अविरल भाग्य विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजन सतगुरु जी भजन प्रेम दान को प्रेम दान को प्रेम के दाता पदराता रह सतगुरु जी भजन पदराता रहे सतगुरु जी भजन सतगुरु जी भजन निर्मल योग कर जोरी कभी नवा भजन घाट घाट खोलिए सतगुरु जी भजन श्री सद्गुरु महाराज